मेरा सवाल राहुल सर आपसे है कि राजनीतिक महत्व के बारे में तो हम जान ही रहे हैं। आने वाले चुनावों के तहत भी जिस तरीके से इस फैसले को लेकर सवाल उठाए गए थे कि एक मैसेजिंग देने की कोशिश की गई है, इस बारे में तो जरूर जानूंगी, लेकिन क्या आप भी इस बात से पूरी तरह वाकिफ रखते हैं कि अब कहीं ना कहीं आदिवासियों को अपने सशक्तिकरण को लेकर द्रौपदी मुर्मू से सबसे ज्यादा उम्मीदें बंध गई हैं? बढ़ गई हैं ज़रूर, निश्चित रूप से, लेकिन हमें एक चीज़ ध्यान रखनी होगी और मैं थोड़ा सा असहमत हूँ अपने मित्र राजेश से कि राष्ट्रपति पद की जो मर्यादा है और जो उसके संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं उनके दायरे के भीतर उसका इस तरह के जनहित के मामलों में, चाहे वो उनके ही अपने समुदाय से जुड़ा हुआ हो, उनका कोई सार्वजनिक स्टैंड लेना, खड़े होना और या एक्टिविज्म वाला जो एक उनसे अगर अपेक्षा है तो वो शायद उचित नहीं होगी। राष्ट्रपति का काम, ये जो काम है ना, लोगों की अलग अलग समुदायों वर्गों की जरूरत। अपने फ्री टाइम को एटीएम बनाइए, अपने घर से ही उद्यम शुरू कीजिए, अपने रसोई को बनाइए कारखाना। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो को समझना, उनकी तकलीफों को समझना, उनको स्वर देना, उठाना और समाधान खोजना, यह काम चुने हुए जनप्रतिनिधियों का है। और देश में लगभग 4-4.5 हज़ार जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, विधायक और सांसद, सब मिलकर ये इसी काम के लिए हैं। राष्ट्रपति का काम ये नहीं है। हमें ये भी मालूम है कि राष्ट्रपति केवल ठप्पा नहीं होता, केवल एक शोभनीय वस्तु नहीं है। गंभीर मौक़ों पर, देश के सामने जो गंभीर मुद्दे हैं उन पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच वार्तालाप होता है, अनौपचारिक औपचारिक दोनों रूप से। और राष्ट्रपति के पास ये स्वतंत्रता रहती है कि वो जिन मुद्दों को ज़रूरी समझे उनको अलग से प्रधानमंत्री के ध्यान में लाए। वो मंत्रियों से भी मिलते हैं और अपने सरोकारों से उनको भी अवगत कराते हैं। ये सारी चीज़ें खबरें नहीं बनती क्योंकि ये औपचारिक तौर पर नहीं होता। वो भाषण नहीं देते, वो सभा नहीं करते उस तरह से। लेकिन राष्ट्रपति प्रभावित निश्चित रूप से कर सकते हैं और करते रहे हैं, लेकिन उसका तरीका नेपथ्य में होता है, वो मंच पर नहीं होता, खुलकर नहीं होता। ये बात आपकी मैं बिल्कुल इससे सहमत हूँ कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में एक संवाद होता है, उसकी केमिस्ट्री होती है। लेकिन थोड़ी सी बात मैं आपकी बात से सहमत इसलिए हूँ जरूर कि राष्ट्रपति की जिम्मेदारी संविधान को अपहोल्ड करना वो होती है। अगर उनको कहीं लगे कि संविधान की बेहुरमती हो रही है या उसके खिलाफ काम हो रहा है तो राष्ट्रपति को सलाह देनी चाहिए प्रधानमंत्री को या मंत्रिमंडल को कि ऐसा जो है ये नहीं होना चाहिए। मैं उसकी बात कर रहा था कि अगर कहीं संविधान के खिलाफ आदिवासियों के साथ ज्यादती हो रही हो या उनको अन्याय हो रहा हो तो कम से कम द्रौपदी मुर्मू से उम्मीद की जाती है कि आप महिला हैं, आप आदिवासी हैं, आप सरकार को चेताएं कि ये गलत हो रहा है। आपको मालूम है ज्ञानी जैल सिंह जो हैं, उन्होंने तो राजीव गांधी के खिलाफ चिट्ठी लिख दी थी। अब वो तो एक अलग मामला है, वो एक उसमें हम ना जाएं। वो उन्होंने उचित किया या अनुचित किया, वो नहीं। राहुल जी देखिए, ये बातें इसलिए होती हैं क्योंकि हमारे दर्शकों के जहन में भी ये सवाल उठते हैं जब हम ये कहते हैं कि भाई महिला सशक्तिकरण के लिहाज से आज का दिन बहुत ज्यादा ऐतिहासिक है, आदिवासियों के उत्थान की एक उम्मीद उस वर्ग में तो बनती ही बनती है। तो ऐसे में अपनी संवैधानिक बाध्यताओं को मद्देनजर रखते हुए, संवैधानिक वैल्यूज को अपहोल्ड करते हुए राष्ट्रपति किस हद तक योगदान दे सकता है? क्या इस पर अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ बता पाए? समीर मुझसे पूछ रहे हैं? जी आपसे। देखिए, बहुत दे सकता है। और आप याद करेंगे, अब द्रौपदी मुर्मू को ही बात कर लें, जब वो झारखंड की राज्यपाल थी, बिल्कुल, तो उन्होंने 2 ऐसे बिल सरकार ने जो पास करके उनके पास उनके हस्ताक्षर के लिए भेजे थे जो आदिवासियों के ही मुद्दों से संबंधित थे, उनको लौटा दिया था। और कई महीने वो रखे रहीं, उन्होंने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए और 7 या 8 महीने बाद उन विधेयकों को वापस लौटा दिया और वो पास नहीं हुए। और वो सीधे सीधे ऐसे विधेयक थे जो आदिवासियों के, जनजातियों के हितों के खिलाफ थे। तो वो स्वयं ये करके दिखा चुकी हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास कई ऐसे अवसर और अधिकार भी हैं और वो ये करते रहे हैं कि जिन मुद्दों को वो ज़रूरी समझते हैं, जहां संविधान की मर्यादा का प्रश्न आता है, संविधान के देखिए 3 काम संविधान में हैं, बताए गए हैं राष्ट्रपति के। आज शपथ में उन्होंने 3 शब्दों का वो दिया है, उनको हमें ध्यान रखना चाहिए। 3 काम है: संविधान और विधि का अनुरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण, यानी प्रिजर्व करना, अपहोल्ड करना और डिफेंड करना। यानी अगर संविधान के पर कोई हमला हो रहा है
जो जाहिर है कि देश के भीतर से ही होगा, सरकार द्वारा ही होगा, तो फिर उसमें संविधान का प्रतिरक्षण, डिफेंड करना भी उसका काम है। तो राजेश जो कह रहे हैं वो निश्चय ही राष्ट्रपति का कर्तव्य है। इसलिए सरकार की बनाई और भेजी हुई हर विधेयक पर बिना सोचे समझे, बिना अपने विवेक का इस्तेमाल किए और बिना उसके संवैधानिकता की कसौटी पर पूरी तरह कसे हुए राष्ट्रपति से अपेक्षित है कि वो किसी पर हस्ताक्षर नहीं करेगा। तो ये सारी उसके कर्तव्य हैं जो लिखे हुए हैं, और हमने देखा है कि अलग अलग राष्ट्रपतियों ने अपने अपने तरीके से इनका पालन किया है, कुछ ने नहीं भी किया है और उनको अपयश भी मिला। उससे पहले इन तस्वीरों के बारे में जरा जरूर समझाएं। मनोज सर, आप बताएं इन तस्वीरों के बारे में, और अब आगे ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही है, अब प्रेसिडेंट हाउस तक जिस तरीके से वो पहुंची हैं, तो आगे किस तरह की सेरेमनीज रहने वाली है, इन तस्वीरों के बारे में जरा। इनका फिर से मुझे लग रहा है कि अभी वापस राष्ट्रपति भवन में इनका स्वागत किया जाएगा और ये विधिवत राष्ट्रपति भवन में प्रवेश करेंगी। वहाँ एक छोटा सा समारोह जैसा होगा। अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, राजेश जी ने जो विषय उठाए वो ज़रूरी हैं, लेकिन मेरा दूसरा कहना है, उनके भाषणों से आज स्पष्ट हो गया। मैंने शुरू में कहा था कि मैं कुछ वर्षों तक उन्हीं इलाकों में रहा हूँ। एक बड़ा मुहिम चला था कि आदिवासी समाज जो है वो भारत के समाज से अलग है, मतलब बड़े हिंदू समाज से अलग है। और इनके भाषणों से आज, मतलब इनके राष्ट्रपति बनने से ही और ऊपर से इनके आज के भाषण से ये साबित हो गया कि न केवल समाज से ये जोड़ने का काम करेंगी, बल्कि ये मान के चल रही हैं कि हम उसमें रचे बसे हैं जी। और जैसा वो उन्होंने 5 साल राज्यपाल रह के झारखंड में ये साबित किया कि वो जो झारखंड से जुड़े, समाज से जुड़े हुए जो बड़े, केवल शहीद बिरसा मुंडा ही नहीं, बाकी और जितने प्रेरणा पुरुष हैं, उनकी प्रतिमाओं को उन्होंने स्थापित कराए और उनसे युवाओं को और समाज को क्या प्रेरणा मिलनी चाहिए, और बेसिकली उनको बाकी हिंदू समाज के साथ जोड़ने का काम भी 5 साल राज्यपाल रहते हुए उन्होंने किया है। और ये बड़ी उपलब्धि होगी। निश्चित रूप से ये अपने आप में समस्या है जिनकी बातें राजेश जोशी ने की है, और ये तस्वीरें इस वक्त सीधी बड़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है इस वक्त राष्ट्रपति भवन में नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। अपने फ्री टाइम को एटीएम बनाइए, अपने घर से ही उद्यम शुरू कीजिए, अपने रसोई को बनाइए कारखाना। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।